Good afternoon, everyone. So today we are discussing about the chapter the cell. So, as according to NCERT, cell is a basic structural and the functional unit of a living organisms. फिर NCERT कहता है a complete cell can exist independently. Okay? मतलब एक complete cell independently exist कर सकती है. Anything less than a cell कैन नॉट एंश्योर द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. कोई भी चीज जो एक सेल से कम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगी या नहीं ये कुछ पता नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, वो इंश्योर नहीं है. ठीक, लेकिन एक सेल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है. अच्छा, तो सेल की डिस्कवरी की बात करें तो जो सबसे पहले हमारे लाइव सेल को बताया था वो बताया था एंटोन वॉन लीवेनहॉक. इन्होंने क्या बताया था? सबसे पहले डिस्क्राइब करा था फर्स्ट लाइव सेल को इन्होंने डिस्क्राइब किया था. उसके बाद जो है एक और पॉइंट लिख रखा है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, बस याद रखेंगे आप, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. ठीक है. उसके बाद आपके एनसीईआरटी में लिखी है सेल थ्योरी. सो व्हाट इज सेल थ्योरी? सो 1838 में इन 1838 स्लीडन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में हमको बताया. उसी के आसपास स्लीडन थे. उसी के आसपास हमारे थे स्वान इन 1839. इन्होंने हमको समझाया. बेसिकली ये हमारे जो स्लीडन थे ये हमारे कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट. मतलब इन्होंने कुछ प्लांट्स पे स्टडी किया था और सेल के बारे में बताया था. और ये हमारे क्या थे? द ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. ये हमारे थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. इन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी किया था. इन्होंने और एक चीज बताई क्या कि जो सेल वॉल होती है वो एक यूनिक फीचर होती है प्लांट सेल्स का. और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया. ठीक. सो इन्होंने इन दोनों ने मिलकर दी सेल थ्योरी. क्या दी? सेल थ्योरी. सो व्हाट्स द ड्रॉबैक ऑफ द सेल थ्योरी? तो ड्रॉबैक ये था सेल थ्योरी का कि द सेल थ्योरी गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान इज अनेबल टू डिफाइन दैट हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्मिंग. मतलब जो नई सेल्स हैं वो कैसे बन रही हैं. तो इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को, इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमारे पास कौन आए? रुडोल्फ वर्चाउ. इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारे पास आए रुडोल्फ वर्चाउ ने क्या बताया? एक वर्ड दिया, एक टर्म दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. omnicellular ecellular का मतलब इट मीन्स द सेल्स डिवाइड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मीन्स जो सेल्स नई बन रही हैं, जो नई सेल्स बन रही हैं वो जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उससे डिवाइड होके वो नई सेल्स बन रही हैं. जो हमारा ड्रॉबैक था कि सेल्स कैसे बन रही हैं नई, स्लीडन एंड स्वान की सेल थ्योरी का इस ड्रॉबैक को क्लियर करा रुडोल्फ वर्चाउ ने. बताया ओमनिसेल्युलर ई सेल्युलर. उन्होंने बताया कि जो सेल्स हैं हमारी जो नई बन रही हैं वो हमारी पुरानी एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रही हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर ऑल गाइज.